यह कहानी है कर्नाटक कैपिटल बेंगलुरु में स्थित HSR लेआउट में स्थित 3 मंजिले मकान की, जहां पर एक खून हो जाता है रिटायर्ड DGP ओम प्रकाश जी का, जो कि उनका घर था 3 मंजिला मकान, उसी के पास एक पुलिस कंट्रोल रूम भी था। यह कहानी शुरू होती है कुछ दिनों पहले से, जब उनकी पत्नी, जिनका नाम पल्लवी होता है, वो कंट्रोल रूम में जाती हैं और कंप्लेन करती हैं कि उनकी बेटी और उनके जान को खतरा है, क्योंकि उनके पति हमेशा घर में बंदूक लेकर घूमते रहते हैं और उनके खिलाफ FIR करती हैं, अरेस्ट करने के लिए कहती हैं। जब सब बातें वो पुलिस ऑफिसर से कह रही थी, तभी एक कांस्टेबल आता है और पुलिस ऑफिसर के कान में कुछ कहता है कि यह रिटायर्ड DGP कर्नाटक के रिटायर्ड DGP ओम प्रकाश जी की पत्नी है। वो जो कुछ भी करना सोच समझ कीजिएगा, सबसे बड़े अधिकारी रह चुके हैं इस कर्नाटक प्रदेश के। जब पल्लवी रिटायर्ड DGP की पत्नी जब देखती हैं कि कांस्टेबल ने ऑफिसर के कान में कुछ कहा है, तो वो बहुत गुस्सा हो जाती हैं और हल्ला करने लगती हैं, पुलिस स्टेशन के सामने बैठ जाती हैं। जो पुलिस ऑफिसर को समझाने का बहुत प्रयास करता है और उन्हें बैठने के लिए कहता है और बातें करने के लिए कहता है, लेकिन वो सुनने के लिए कुछ राजी नहीं थी। वो घंटों वहाँ बैठ रहती हैं, लेकिन फिर भी समझाने बुझाने के प्रयास के बाद उन्हें घर भेज दिया जाता है। इस दिन के बाद लगभग 1 महीने के बाद एक खून हो जाता है, जो रिटायर्ड DGP हैं ओम प्रकाश जी का खून हो जाता है और पुलिस कंट्रोल में फोन जाता है कि एक राक्षस का मैंने वध कर दिया है। जब खबर पुलिस कंट्रोल में जाती है तो सब लोग सहम जाते हैं और ये सूचना पास के पुलिस स्टेशन में दी जाती है। जब पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पहुँचते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वहाँ पर एक सच में जब दरवाज़ा खोला जाता है, सच में एक लाश पड़ी होती है, खून से लथपथ एक चादर में लिपटी लाश पड़ी होती है। उसके पास ही एक चाकू और एक बोतल रखा हुआ था, जिससे पता चल रहा था कि शायद इन दोनों का ही इस्तेमाल इस खून में किया गया है। जब उनके पड़ोसी जिनका हत्या हो जाता है, उनके पड़ोसी जिनका नाम था श्रीधरन ने उनके बेटे को फ़ोन किया, जिसका नाम था कार्तिक प्रकाश। वो भी पुलिस में ही काम करते हैं। कुछ दूर पे ही वो अपने ऑफिस में गए हुए थे। वो उनकी एज लगभग 40 साल की थी। जब श्रीधरन ने उनको फ़ोन करके उनके बेटे को बुलाया, तो उनका बेटा बहुत जल्दी से जब घर आकर देखता है तो सच में उनके पिता की जो डेड बॉडी होती है वहाँ पड़ी हुई थी और पुलिस वहाँ पर पहुँची हुई थी। इस घटनाक्रम को जब देखा जाता है, तो जब पुलिस ऑफिसर होते हैं वो उनके बेटे से पूछते हैं कि क्या आपको किसी पर शक है, तो जो कार्तिक प्रकाश होते हैं वो बताते हैं कि उनकी माँ और जो उनकी बहन है उन्होंने ये किया है, क्योंकि कुछ समय से उनके घर में कुछ महीने से उनके घर में बहुत कलेश चल रहा था, क्योंकि उनकी जो माँ थी वो उनके पिता पर बहुत शक करती थी और उनकी बेटी भी उनका साथ दिया करती थी। इसलिए कुछ पिछले सप्ताह उनके जो पिता हैं वो खुद अपनी बुआ के घर, जिनका नाम था श्रीजीता, उनके घर चले जाते हैं और इसलिए चले जाते हैं। लेकिन फिर 18 अप्रैल 2025 को उनकी बहन जाती है और उन दोनों को ज़बरदस्ती मना कर लाती है। और ठीक 2 दिन बाद ही उनके पिता, उनका नाम था ओम प्रकाश, उनका कत्ल हो जाता है। इस पर घटनाक्रम पुलिस ने सोचा और जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया, तो यह कहानी सामने आ रही है कि 20 अप्रैल 2025 को जब रिटायर्ड DGP खाना खाने का इंतजार कर रहे थे दोपहर लगभग 1:30 बजे, के खाने में 2 तरह की मछलियाँ पेश की गई थी। जब वो खाना खा रहे थे तभी उनकी पत्नी सामने बैठी हुई थी। जब वो अपना खाना खाने लगते हैं तब उनकी पत्नी उनकी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर डाल देती है, जिससे वो इधर भागने लगते हैं और हल्ला करने लगते हैं। लेकिन फिर उनकी पत्नी ने एक चाकू से लगातार 12 वार कर देती हैं, लगातार गर्दन, सीने और पेट पर लगातार 12 वार करती हैं और जिससे वो घायल हो जाते हैं, पूरी तरह घायल हो जाते हैं तो वहीं गिर जाते हैं। उनकी पत्नी तब तक वहाँ बैठकर इंतजार कर रही थी, तब तक उनकी सांसें थम नहीं जाती हैं। जो ऐसा बताया जाता है कि उनकी जो बेटी है, जिसका नाम था कृति, वो भी उस वहाँ पर मौजूद थी। जब तक उनकी मृत्यु नहीं आती तब तक दोनों वहाँ पर मौजूद थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी रूम में चली जाती है और अपने आप को बंद कर लेती है और उनकी पत्नी वहीं बैठे रहती है। लगभग 4:30 बजे, शाम को 4:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करती है और बताती है कि मैंने एक राक्षस को मार दिया है। इस पूरी घटनाक्रम को जब ठीक से जांचा गया तो यह बात सामने आ रही कि जो उनकी पत्नी थी,
जिनका नाम था पल्लवी। उनको एक बीमारी थी जिसका नाम था सिजोफ्रेनिया। इस बीमारी में अपने ही काल्पनिक दुनिया में रहना, अपनी काल्पनिक इमेजिनेशन स्टोरी बनाना, जैसे कोई उन्हें मारने आ रहा है, बड़बड़ाते रहना, कुछ ऐसा मतलब बोलते रहना, इसलिए उनको ऐसा पड़ा था। इसलिए उनके दिमाग में कहानी चली थी, उनके पति हमेशा बंदूक ले घूमते हैं और उन्हें जान में खतरा है, उनकी बेटी को भी जान में खतरा है। लेकिन ये सब काफ़ी सालों से उनका इलाज भी चल रहा था, लाखों रुपये खर्च भी हो रहे थे। लेकिन कुछ सप्ताह पहले से ये बात बहुत बढ़ चुकी थी, इसलिए वो अपने जो डीजीपी थे वो अपने घर छोड़कर अपनी बहन के घर चले आते हैं और वहीं रह रहे थे। लेकिन जो उनकी बेटी होती है वापस बुला लेती है। जो डीजीपी हैं वो तो बिहार के रहने वाले थे, बिहार के परसौनी गांव में उनका जन्म हुआ था, वहीं उन्होंने अपना स्कूल की पढ़ाई की थी। और जब बड़े आते हैं तो जब आगे की पढ़ाई करने के लिए वो उत्तर प्रदेश चले आते हैं। वहीं से उन्होंने यूपीएससी क्लियर करके 1981 में यूपीएससी क्लियर की थी और वहाँ से उन्हें कर्नाटक भेज दिया जाता है जॉब के लिए, जहाँ वो अपना जॉब कर रहे थे और एसपी के रूप में तैनात किए जाते हैं। लगभग 1 मार्च 2015 को उन्हें कर्नाटक प्रदेश का सबसे बड़ा पद दिया जाता है डीजीपी का। और अपनी सेवा से वो 31 मार्च 2025 को रिटायर होकर अपने घर पे रहा करते थे। जो उनकी पत्नी थी जिनका नाम था पल्लवी, वो बीमारी से ग्रसित थी और उन्हें ऐसा दिमाग में कहानियाँ बनते रहती कि जो उनके पति हैं वो हमेशा बंदूक लेकर घूमते हैं और उन्हें मारने का प्रयास करेंगे। इस जो पुलिस है अभी किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंची। अभी तो जांच पड़ताल चल रही है और सारे सबूतों खोजने का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनने के बाद पूरा कर्नाटक शहर हिला हुआ है, क्योंकि कर्नाटक प्रदेश सबसे बड़े अधिकारी की हत्या कर दी गई है, जिससे पूरा कर्नाटक प्रदेश हिला हुआ है। पुलिस ने दोनों माँ और बेटे को हिरासत में ले लिया और जांच पड़ताल चल रही है। आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।